जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ वैसे प्रश्न जो रेलवे एसएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में ना केवल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक भी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन को आपको समझने से पहले छोटी सी चीज़ आपको समझना होगा। वह छोटी सी चीज़ क्या है? एलसीएम। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। देखिए, एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया है 2, 4 और 6, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम मेरा वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो, 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो और 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो। यानी इन तीनों संख्या से पूरा मेरा कट जाना चाहिए, वही होगा एलसीएम। ठीक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कहता है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 6, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। ठीक है, यानी 3, 6, 10, 12 से यदि हम भाग देंगे तो हर हाल में मेरा शेष जो है, ठीक है, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो वह संख्या कौन है? तो दोस्तों, इसको आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को एक बार और हम लोग पढ़ते हैं कि कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में मेरा शेष 3 बच जाता है। तो वह संख्या मेरा क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए बिल्कुल ही आसान है। केवल आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यदि हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम निकालने का ट्रिक मेरा क्या है? तो एलसीएम जब भी आपको निकालना रहेगा तब इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, दी गई संख्या में से जो मेरा सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको एलसीएम मान लेना है। ठीक है, तो 12 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए इसको एलसीएम मान लिए। उसके बाद बाकी जितने भी संख्या है उससे आपको एक एक करके 12 में भाग देना है और 12 मेरा इन सभी संख्या से कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 से मेरा 12 कट रहा है, 3 चौके 12, मतलब 3 से मेरा 12 पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब 6 से यदि हम 12 में भाग देंगे तो 6 से भी मेरा 2 बार में 12 पूर्णतः विभाजित है। यहाँ भी ठीक है, 3 से मेरा कट गया, 6 से कट गया। अब यदि हम 10 से 12 में भाग देते हैं तो 10 से मेरा 12 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? नहीं कट रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10 का फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो यदि हम 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 5 मेरा कितना होता है? 10। ठीक है, अब आपको पता है कि यदि हम 2 से भाग देंगे 12 को तो मेरा 2 से 12 कट जाएगा, मतलब 2 इसमें पहले से अवेलेबल है, तब ना मेरा 12 2 से कट जा रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम 5 से भाग देंगे 12 को तो 5 से मेरा 12 नहीं कटेगा। तो इसीलिए इस 5 को इसके साथ गुना कर देना। क्यों? क्योंकि 5 से मेरा 12 नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच गया हमारा 12। ठीक है, तो 12 से यदि हम 12 को भाग देंगे तो एक बार में तो कट ही जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 12 गुने 5 कितना होता है? 60। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आया है एलसीएम। अब आपको पता है कि एलसीएम मेरा क्या होता है? वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब ये जो आपका 60 आया है ना, इन सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन जबकि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। तो यदि हम 60 में 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 63। और यदि हम 63 को इनमें से किसी भी संख्या से भाग देंगे ना तो मेरा शेषफल जो हमेशा 3 ही आएगा। यानी इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा 63, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा। तो इसीलिए मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप एलसीएम को निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एलसीएम जो होगा मेरा सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन यहाँ इसमें आपको बोल रहा है शेषफल कुछ बचेगा। तो जो शेषफल बोल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मेरा शेषफल बोल रहा था कि 3 बचना चाहिए, उसको केवल एलसीएम में जोड़ देना है। ठीक है,
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 7, 10 तथा 14 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। ठीक है, अब रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। तो इसमें भी कुछ सोचना नहीं, आपको केवल एलसीएम निकाल लीजिए और 2 जोड़ दीजिए, उसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने की ट्रिक आपको पता है कि इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 14 है, तो 14 को मैंने एलसीएम मान लिया। अब 5 से भाग देंगे 14 को, तो 5 से मेरा 14 नहीं कटेगा, तो इसीलिए 5 को इसके साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 7 से यदि हम भाग देंगे 14 को, तो 7 से मेरा 14 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 से यदि हम भाग देंगे 14 को, तो 10 से मेरा 14 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तब यहाँ क्या करना होगा, इस 10 का आपको फैक्टर करना होगा। तो 10 का यदि फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुने 5। अब आपको पता है कि 2 से यदि हम 14 को भाग देंगे तो 2 से मेरा 14 कट जा रहा है। ठीक है, और 5 से यदि हम 14 को भाग देंगे तो 5 से मेरा 14 नहीं कट रहा है, मतलब 5 को इसके साथ गुना करना होगा, क्योंकि 5 से कट ही नहीं रहा है भाई। फिर 14 से यदि हम 14 को भाग देंगे तो ये तो कट ही जाना है, यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है आपको। तो इसीलिए मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 25 70, और 70 गुने 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 350। ठीक है, ये आया आपका एलसीएम जो इन सभी संख्या से विभाजित होगा। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि शेषफल आपका 2 बचना चाहिए, तो इसके लिए बस कुछ नहीं, इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 300 आ जाएगा 52। देखिए आपका आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। 352 ही एक ऐसा संख्या है मेरा, ठीक है, 352 ही एक मेरा सबसे ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्या से भाग देने पर हमेशा उसमें शेषफल 2 मेरा बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का एक क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।